प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मंगलम रीम महामंत्रम, मंगलम पार्श्वजिनेश, मंगलम गुरु रत्न शेखर, भद्रानंदोस्तु मंगलम। जात के लिए जो जीता है उसका मरण होता है, लेकिन जगत के लिए जो जीता है उसका सदैव स्मरण होता है। रीमकार महामंत्र के अखंड साधक, महाप्रभावक श्री विजय पताका यंत्र के शोधक, सुविशुद्ध संयमी, परम तपस्वी, वचन सिद्ध, ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान, प्रभु भक्ति में लीन, दीर्घ संयमी, उच्च देह, नीची दृष्टि, नम्र आवाज और मधुर स्वर के धनी, विशाल भाल स्थल और आजान बाहु से युक्त देह को धारण करने वाले, आनंद घन अवतार सम पूज्य पन्यास प्रवर श्री भद्रानंद विजय जी महाराजा की जीवन गाथा का आज भक्ति स्वरूप रसपान करते हैं। सूरवीर, दानवीर और श्रेष्ठ नरवीरों की भूमि यानी राजस्थान, उसमें आया हुआ पाली जिले का एक छोटा सा गांव यानी वांकली, जहां पर मागसर सुदी चौथ विक्रम संवत 1988 तारीख 4/12/1948 के दिन देश की आज़ादी के एक ही साल के अंदर स्वयं की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए धर्ममाता कंकुबेन और धर्मपिता खेताराम जी के यहाँ एक तेजस्वी पुत्र रत्न का जन्म हुआ। नाम रखा गया लाधूराम। कांची परिवार के अंदर जन्म हुआ था, लेकिन कहते हैं ना कि जो जन जिन बनने के लिए धर्म की राह के ऊपर चले ना, वो ही जैन है। ठीक उसी प्रकार से बचपन से धर्म के प्रति लगाव और जीव दया का अनन्य आकर्षण लाधूराम के जीवन में ही रहा हुआ था। उम्र के साथ साथ संस्कार की भी वृद्धि होने लगी। लाधूराम अपनी आजीविका के लिए राजस्थान से निकलकर मुंबई की ओर आए और मुंबई में मालवाड़ा निवासी दानवीर श्रेष्ठीवर्य सा उमाजी ओखाजी परिवार के यहाँ सुश्राविका श्री पांचूबेन के यहाँ गृह कार्य के लिए रहे। धीरे धीरे परिवार के साथ परिवार के सभ्य की तरह ही हो गए और एक दिन परिवर्तन की राह का शुभारंभ हुआ। सा उमाजी ओखाजी परिवार शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करने के लिए गए, तब लाधूराम को भी साथ में लेकर गए। जैन न होते हुए भी शुभ भावों के साथ में शाश्वता शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा की और यात्रा परिपूर्ण करके जब संपूर्ण परिवार ने गुरु भगवंत को सुपात्र दान दिया तो लाधूराम ने भी उसमें लाभ लिया। चक्रवर्ती से लेकर राजा महाराजा भी जिनके सामने नतमस्तक हो जाए, ऐसे यशस्वी संयम जीवन और संयमी गुरु भगवंत की निर्दोष जीवनचर्या को देखते हुए मन में संयम जीवन के भाव जीवंत हुए और उसी भाव के साथ में गिरिराज की और गुरुराज की यात्रा को परिपूर्ण करके फिर से मुंबई आए और गृह कार्य में जुड़ गए। परंतु मन में एक भाव जन्म ले चुका था, कुछ भी हो जाए मारे तो जैनोरा महाराज बननू है। संकोच, भय, लज्जावश कुछ दिन बोले नहीं, लेकिन एक दिन हिम्मत करके सुश्राविका और माता समान पांचूबेन से पूछ लिया कि मारे तो जैनोरा महाराज बननू है, तो मैं महाराज बन सकूं? सुश्राविका पांचूबेन ने संयम जीवन की सुख और दुख की सभी बातें समझाई और सभी बातें सुनकर पूर्व भव के संस्कार और दृढ़ संकल्प के साथ में लाधूराम तो सिर्फ एक ही बात बोलकर रुक गए, कोई भी सो वे तो सुख मळे के दुख मळे, मारे तो बस जैनोरा महाराज बननू है। और फिर ये शुभ संकल्प को देखते हुए सुश्राविका पांचूबेन मालवाड़ा राजस्थान के अंदर विराजमान श्री रंजन विजय जी महाराजा, जो आगे चलकर आचार्य भगवंत रत्न शेखर सुरेश्वर जी महाराजा बने, उनके पास ले गए और वहां जाकर लाधूराम मुमुक्षु के रूप में रहने लगे। लेकिन जब उनके परिवार वालों को यह बात पता चली तो वो आए और घर ले गए। घर वालों ने भी बोल दिया कि लाधूराम सुन ले, साधु के पास जाना नहीं और साधु बनने का तो सोचना भी मत। लाधूराम के मन के अंदर एक ख्याल आया
इतना बड़ा संयम जीवन लेने के लिए जा रहा हो तो विघ्न तो आएंगे ही, लेकिन मुझे अपने संकल्प में दृढ़ रहना है। फिर एक बार मौका देखकर घर से भाग निकले और विक्रम संवत 2005 माक्सर सुदी चौथ के शुभ दिन मंडार नगर के अंदर पूज्य मुनिराज रंजन विजय जी महाराजा के हाथों से रजोहरण को प्राप्त किया, संयम जीवन का स्वीकार किया और नाम रखा गया पूज्य मुनिराज भद्रानंद विजय जी महाराज। उस तरफ जैसे ही घर वालों को ये समाचार मिले तो पूरे समाज के साथ आए, लेकिन जैसे ही समाज को आते हुए देखा उस समय मुनिराज ने संकल्प कर लिया कि अगर परिवार और समाज वाले मान गए और मुझे संयम जीवन में ही रहने दिया तो शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा का अट्ठम और उनकी जाप आराधना करूंगा। परम पुरुषादानीय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा का संकल्प निष्कलंक संयम जीवन के भाव ने पूरे समाज के अंदर यह परिवर्तन लाया। समाज के एक वडील ने तो यहां तक बोला कि हम भी चाहते हैं कि हमारा बेटा अच्छे मार्ग पर जाए, और ये तो महावीर के मार्ग के ऊपर महाराज बनने के लिए जा रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, आप उन्हें जाने दीजिए। 8 महीने से चल रहे संघर्ष का अंत हुआ और अतुल्य संकल्प के साथ में मनोविजेता मुनि महाराज का भव्याति भव्य विजय हुआ। संयम की साधना, शास्त्र वांचन और वैयावच में मग्न पूज्य भद्रानंद विजय जी महाराजा को योग्यता और शास्त्र निपुणता देखते हुए आचार्य भद्रंकर सुरेश्वर जी महाराजा, पन्यास प्रवर मेरू विजय जी महाराज, पन्यास शांतिचंद्र विजय जी महाराजा, जो आगे चलते हुए आचार्य भगवंत शांतिचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा कहलाए, सिद्धांत महोदधि पूज्यपाद आचार्य भगवंत प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा, आचार्य भगवंत भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराजा, पन्यास पद्म विजय जी महाराजा, आचार्य भगवंत ओमकार सुरेश्वर जी महाराजा आदि जिन शासन के यशस्वी गुरु भगवंतों की शुभ निश्रा में आराधना से अपने गौरव को जीवंत करने वाली राधनपुर नगर की धन्यधरा के ऊपर बड़ी दीक्षा हुई। आराधना, साधना और योग्यता को देखते हुए जिस दिन समता निधि ज्ञान मूर्ति श्री रत्नशेखर सुरेश्वर जी महाराजा और वर्धमान तपोनिधि आचार्य भगवंत श्री राजतिलक सुरेश्वर जी महाराजा को आचार्य पद प्रदान हुआ, उसी दिन मुनि भद्रानंद विजय जी महाराजा को पन्यास प्रवर के पद से आरूढ़ किया गया। साधन से परे होकर साधना में मस्त रहने वाले, दुनिया का राग छोड़कर विराग की दुनिया में लय लीन रहने वाले आनंद घन अवतार सम पूज्य गुरुदेव के अनेकानेक प्रसंग है। उसमें से आज कुछ प्रसंग लेते हुए उनके जीवन की श्रेष्ठतम आराधना को हम नजर में लाएंगे। गुरुदेव की औरा मंडल में आए हुए अनेकानेक व्यक्तियों ने यह अनुभूति की हुई, और उसमें से एक प्रसंग है कि जब पन्यास प्रवर भद्रानंद विजय जी महाराजा चातुर्मासार्थ प्रभु वीर की निर्वाण भूमि पावापुरी जल मंदिर के अंदर विराजमान थे, अंतर्मुखी स्वभाव और मौन जाप साधना का विशेष लक्ष्य लेकर चातुर्मासार्थ रुके हुए थे। अंतर्मुखी स्वभाव और मौन जाप साधना का विशेष लक्ष्य लेकर पावापुरी चातुर्मास कर रहे थे, और उस समय के अंदर वर्धमान विद्या और रीम महामंत्र का जाप चल रहा था। पूज्य श्री रात्रि दरमियान अपने स्थान में जाप कर रहे थे, और उसी समय के अंदर पावापुरी में यात्रा हेतु आए हुए कुछ भक्तों के द्वारा दादा के दरबार में भक्ति चल रही थी। तभी अचानक एक सफेद कपड़े के अंदर साधु आता है और उनके साथ में नृत्य करने लगता है। विचित्र दृश्य देखकर सब स्तब्ध हो गए। तुरंत ही भक्ति रोक दी जाती है, और जैसे ही भक्ति रुकती है तुरंत ही वो सफेद कपड़े के अंदर रहा हुआ साधु वहां से भाग निकलता है। सब बातें करने लग गए कि ये साधु कहां से आया और कहां गया। तभी किसी ने बोला कि भाई, इस गांव के अंदर एक साधु भगवंत विराजमान है और वो अकेले है, और कोई साधु का आगमन तो है ही नहीं, तो वो ही होंगे।
सभी लोग हल्ला मचाते हुए वहां गए। कोई कह रहा था, ऐसा थोड़ी ना चलता है। तो किसी ने बोला कि साधु के वेश में ऐसे स्त्रियों के साथ में नाच करने में शर्म नहीं आती। किसी ने कहा कि आज तो कपड़े ही उतरवा देते हैं। ऐसी बातों को करते करते दरवाजा खटखटाया। अपनी जाप साधना में से बाहर आते हुए गुरुदेव ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वहां पर सब स्थिर हो गए। गुरुदेव का तेज आभा मंडल और नीची दृष्टि के साथ में आगमन हुआ। गुरुदेव की पवित्र आभा मंडल के अंदर आते ही मानो कि सब शांत हो गए। शोर मचाने वाले और कपड़े उतारने की बातें करने वाले सब नतमस्तक हो गए। और एक व्यक्ति ने बोला कि गुरुदेव, सफेद कपड़े में आया हुआ वो कोई ढोंगी और था। हमने आपकी साधना के अंदर हस्तक्षेप किया, इसलिए हम आपसे क्षमापना करते हैं। सहज स्मित के साथ में गुरुदेव के मुख से सिर्फ एक ही बात निकली, कोई बात नहीं, संसार में ऐसी घटनाएं होती रहती है। और पुनः अपनी जाप साधना के अंदर मस्त हो गए। जाप साधना के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र के अंदर गुरुदेव की निपुणता भारत में विख्यात थी। पूज्यपाद आचार्य भगवंत रामचंद्र सूरी महाराजा, पूज्यपाद आचार्य भगवंत भुवन भानुसूरी महाराजा, पूज्यपाद आचार्य भगवंत यशोदेव सुरीश्वर जी महाराजा, पूज्यपाद आचार्य भगवंत भद्रंकर सुरीश्वर जी महाराजा आदि अनेक जिन शासन के शासन प्रभावक सूरी भगवंत अंजन सलाका, प्रतिष्ठा, दीक्षा, छरी पालित संघ, उपधान आदि शुभ मंगलकारी प्रसंगों के अंदर शुभ मुहूर्त के लिए पन्यास प्रवर भद्रानंद विजय जी महाराजा के पास में ही जाने के लिए श्री संघ को आग्रह करते थे। गुरुदेव के द्वारा प्रदान किए हुए मुहूर्त के अंदर जो प्रसंग हुए वो विघ्न रहित संपन्न हुए। गुरुदेव के द्वारा प्रदान किए हुए मुहूर्त के अंदर जिस जिस तीर्थ की प्रतिष्ठा हुई वो आज भी जग विख्यात है। साथ ही साथ निष्पृहता गुरुदेव की ऐसी थी कि मुहूर्त प्रदान करने के बाद अगर प्रसंग हो और पत्रिका के अंदर मुहूर्त दाता के रूप में नाम न हो और कोई भक्त आकर गुरुदेव को कहते थे कि गुरुदेव आपका तो नाम ही नहीं लिया गया, तो सहज रूप से प्रत्युत्तर देते थे, कोई बात नहीं, प्रसंग की जिम्मेदारी के अंदर हर व्यक्ति से ध्यान चूक हो जाता है। जिन शासन के इतने महामंगलकारी अनुष्ठान में मुहूर्त प्रदान करने का सौभाग्य मुझे मिला, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। पूज्य श्री ज्योतिष की दो मुख्य धारा निरयन और सायन, उनमें से सायन पद्धति को ही मुख्यता देते थे। ज्योतिष शास्त्र का सबसे कठिन योग यानी कि मृत्यु योग, उसको भी गुरुदेव ने सहज रूप से सिद्ध किया हुआ था। कई सूरी भगवंतों को उनके काल धर्म की सिर्फ तारीख ही नहीं, समय भी बतलाया था। और ठीक उसी दिन उसी समय उन पूज्य गुरु भगवंतों का काल धर्म भी हुआ था। कोई भी मुहूर्त निकालने के पश्चात उनकी सचोट पुष्टि करने के लिए सभी के मुंह पर सिर्फ एक ही नाम आता था, पन्यास भद्रानंद विजय जी महाराज। एक समय की बात है, अजात शत्रु अध्यात्म योगी परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री भद्रंकर विजय जी महाराजा एक बार पन्यास प्रवर भद्रानंद विजय जी महाराजा के साथ में बातचीत करते हुए बोले कि भद्रानंद, विजय पताका नाम का एक यंत्र का उल्लेख शास्त्र में मिलता है जो इस लोक में और परलोक में सर्व सुख प्रदान करने वाला है, और इसी यंत्र के पुण्य प्रभाव से निर्वाण सुख की भी प्राप्ति होती है। जिन शासन की सर्वतोमुखी उन्नति के लिए इस यंत्र का संशोधन हो तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। गुरुदेव की इस बात को सुनकर पूज्य पन्यास प्रवर भद्रानंद विजय जी महाराजा ने विजय पताका यंत्र को खोजने में अथाक प्रयत्न किया, और जिसके परिणाम स्वरूप गुरुदेव को उसमें भव्याति भव्य सफलता मिली, जिसके फल स्वरूप आज राजस्थान के सिरोही में आया हुआ विजय पताका तीर्थ, राजस्थान के मंडार में आया हुआ त्रिभुवन विजय पताका तीर्थ, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आया हुआ रिमकार तीर्थ और मध्य प्रदेश इंदौर में आया हुआ रिमकार गिरी तीर्थ जग प्रसिद्ध
और जग विख्यात है। अनेकानेक योग्य श्रवण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका रूप चतुर्विध श्री संघ को योग्यता देखते हुए पूज्य गुरुदेव ने रीम महामंत्र का जाप प्रदान किया है, और जो आज भी कई साधकों को अपनी साधना के अंदर फल स्वरूप बनता है। कई सारी घटनाएं हैं, कई सारी यादें हैं और कई सारी बातें हैं। जिन शासन की चिरंजीवी शासन प्रभाव ना हो, ऐसे अनेकानेक कार्यों को करते हुए हजारों जैनों और अजैनों को शासन का मार्ग बतलाते हुए आनंद घन अवतार समान पूज्य पन्यास प्रवर भद्रानंद विजय जी महाराजा विक्रम संवंत 2076 आषाढ़वदी पांचम और शुक्रवार तारीख 10/7/2020 के दिन विजय पताका तीर्थ सिरोही के अंदर गुरुदेव का काल धर्म हुआ। संत और वसंत जब भी आते हैं, संस्कृति और प्रकृति में परिवर्तन होता है। फिर न संत रुकते हैं, फिर न वसंत रुकता है। गुजरातीમાં કહેવાય છે ને કે ખાલી સુગંધને ધારણ કરવાથી ફૂલ ન બની શકાય। ખાલી સુગંધને ધારણ કરવાથી ફૂલ ન બની શકાય, સાથે સાથે ખરી પડવાની હિંમત પણ હોવી જોઈએ। हजारों लाखों के लिए आदर्श रूप जीवन और हजारों लाखों के लिए आदर्श रूप मृत्यु को महोत्सव बनाने वाली ये जीवन यात्रा आने वाले कई वर्षों तक समाज के लिए आदर्श रूप बनी रहेगी। जीवन को उत्सव और मृत्यु को महोत्सव बनाने वाले पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन।